हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज हम करेंगे, हमने आइडेंटिटीज़ कर लिया था बच्चों। क्लास 8 का मैथ्स हमको करना है। आइडेंटिटीज़ हमने समझ लिया था कि क्या होता है। आज हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ, प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, हमारा एक्सरसाइज है 9.5 का पहला क्वेश्चन है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा x+3 इंटू x+3, ये हमारा दिया हुआ है। हमको यहां प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय नॉट यूजिंग एनी मल्टीप्लीकेशन मेथड। वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था उसको हम देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था बच्चों a+b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन हमने पढ़ा था a-b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने और भी पढ़ा था कि भैया a+b इंटू a-b दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b स्क्वायर। ये हमारा 3 आइडेंटिटी था जिसको हम लोग कहते थे बच्चों स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कहते थे। तो इसके अलावा एक और था जो था कि x+a इंटू x+b दैट इज इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस a इंटू b। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया था, कैसे डिराइव होता है, कैसे आइडेंटिटीज आया, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे देखो, क्लिक करो, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में है ही है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो कहता है क्वेश्चन यूज सुटेबल आइडेंटिटी। तो बताओ इसमें से कौन सी आइडेंटिटी तुम यूज करोगे इसके लिए। बहुत ईजी है, देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। तो a+b² अगर लिखा है दैट मीन्स स्टूडेंट्स इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, a+b इंटू a+b। इसका मतलब तो यही हुआ बच्चों। हाँ, तो देखो a+b के फॉर्म में नहीं है ये, है ना, तो यूज करो यहां। क्या होगा ये, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस वन, लाइक दिस। ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हमको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, ये वाला यूज करना है, तो लिख करो ही। तो क्या क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², a²। तो यहाँ a क्या है बच्चों हमारा, ये है a और ये है हमारा b। a² दैट मीन्स x का स्क्वायर, b² दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। क्लियर है। आते हैं प्लस 2ab, 2 इंटू व्हाट इज a बच्चा, x, व्हाट इज b दैट इज 3। आते हैं तो ये क्या हो गया, x², ये क्या हो जाएगा बच्चों 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 6, ये x। ये हो गया हमारा आंसर। बोलो, इजी है, बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट में यहां पे जो बच्चों आप चाहो तो आप लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो कि यूजिंग a+b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये आप यहां मेंशन कर सकते हो। चलो आते हैं b पे। b भी सेम है, इसको हम लोग वी कैन राइट 2y प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया होल स्क्वायर हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। करते हैं, तो ये जो पार्ट है बच्चों, हिस्सा हमारा, ये a हो गया, ये b हो गया, दैट मीन्स ये हमारा हो गया 2y होल स्क्वायर। हेयर इट विल बी 5 होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ क्या होगा 2 इंटू 2y इंटू 5 होगा। चलो फिर सॉल्व करो इसको। 2y का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2 2 जा 4, y इंटू y स्क्वायर। इधर 25, इधर क्या बच्चों 2 2 जा 4, 5 जा 20y। क्लियर है। हाँ, बहुत इजी है, आइडेंटिटीज क्लियर है, ये आराम से क्लियर होगा। नोट करो पॉज करके। सो बच्चों, हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 2a-7 2a-7 मल्टीप्लाइड में है, मतलब ये किस फॉर्म में है बच्चों, तो a-b इंटू a-b के फॉर्म में है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a-b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, तो देखो ना सेकेंड वाली आइडेंटिटी नहीं यूज करोगे, वही तो होगा आइडेंटिटी यूज। चलो फिर करते हैं, तो लिखते हैं इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2a-7 का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये टोटल हमारा a हो जाएगा बच्चों, ये टोटल हमारा b हो जाएगा। साइन को मत लेना, याद रखना साइन को नहीं लेना है, विदाउट साइन।
चलो आते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमको यूज करना है। तो ये ए स्क्वायर हो गया बच्चों, ये 7 का यहाँ बी स्क्वायर हो गया बच्चों, क्लियर है। बीच में -2 इंटू ए इंटू बी, एज सिंपल एज दैट। 2 2 जा 4a स्क्वायर बच्चों, दिस इज 49। इसको करेंगे तो, और ये करेंगे तो बच्चों माइनस है, माइनस साइन दे दिए, 2 2 जा 4 7 जा 28a, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर, ठीक है। आओ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में है आपका 3a माइनस हाफ इंटू 3a माइनस हाफ, फ्रैक्शन वाला है, घबराने का नहीं। फ्रैक्शन देख के आप लोग बहुत घबराते हो, घबराओ मत, बहुत इजी रहता है फ्रैक्शन, तो और ही इजी रहता है, क्लियर है। हाँ चलो देखते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करना जो पहले किए थे। ये हमारा टोटल ए और ये हमारा टोटल बी बच्चों, ठीक है। तो देखो किस फॉर्म में आया, ये इस फॉर्म में नहीं आया, देखो इस फॉर्म में आया, तो इस फॉर्म में आया तो ये वाला आइडेंटिटी यूज करोगे ना, करोगे। तो करते हैं, चलो क्या होगा, तो 3a होल स्क्वायर होगा बच्चों, इधर क्या होगा प्लस हाफ का स्क्वायर होगा, हो गया ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर, देखो। और बीच में क्या है आपका -2ab, तो -2 इंटू 3a इंटू b क्या है 1/2 तो है b, आया। अब देखो यहां से 2 and 2 विल गेट कैंसिल, होगा। आगे सॉल्व करते हैं, फिर क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिलेगा बच्चों 3 3 जा 9a स्क्वायर मिलेगा, इधर क्या मिलेगा बच्चों 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, 3a इंटू 1 3a प्लस हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, हो गया आंसर। कितना इजी था बताओ, जबरदस्ती तुम लोग घबराते हो, घबराना नहीं है, क्लियर है, नोट करो इसको। सो बच्चों हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है 1.1 m माइनस 0.4 1.1 m इन प्लस 0.4 मल्टीप्लाई में है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखते ही बता दोगे, ये वाली होगी, इजी है। पॉइंट में है तो घबराना नहीं है पॉइंट से बच्चों। चलो फिर करते हैं यूज, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो क्या लिखोगे इसके हिसाब से, तो 1.1 m होल स्क्वायर डालोगे माइनस 0.4 होल स्क्वायर डालोगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई। चलिए फिर आते हैं, 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है बच्चा, बहुत सिंपल है, 121 आएगा। पॉइंट काउंट करो, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, कितना होगा 1.21, ये आया 1.21। इसके साथ क्या है m है, तो क्या होगा m स्क्वायर, क्लियर है, माइनस 0.4, तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 16। काउंट कर लो कितने बार पॉइंट है, 0.4 इंटू 0.4 है ना बच्चा, हाँ, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल कितना पॉइंट डिजिट हुआ 2, यहाँ से काउंट करो 1 2, यहाँ पुट कर दो 0.16 आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद यही आपका आंसर हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे ही नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ क्या है 1.21 m स्क्वायर है और ये 0.16 है, ये वेरिएबल कंटेन कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या लाइक टर्म है, क्या लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो हमारा आंसर वहीं पे छूट जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है 6 नंबर क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे तो क्वेश्चन अलग टाइप का है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, क्या अलग है देखते हो। सारे क्वेश्चंस में तुमने देखा बच्चों कि हमने देखते ही आइडेंटिटी बता दिया कौन सा लगेगा, बट इसमें देख के बता पा रहे हैं क्या, थोड़ा सा डिफरेंस जा रहा है, तो उस डिफरेंस को ठीक करते हैं, डिफिकल्टी को ठीक करते हैं। कैसे ठीक कर सकते हो आप देखो, यहां अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस में है, बट यहां ए स्क्वायर माइनस में आ गया, प्लस बी स्क्वायर है, तो कोई सी आइडेंटिटी देखने में दिख नहीं रहा है, किसी में लगेगा, ये देखने पे नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज अगर करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज कर दे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, इस तरह से लिख दूं, देखो इस तरह से मैंने लिख दिया, तो क्या आप देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, देखो तो ये वाली आइडेंटिटी चेक करो a प्लस बी ए माइनस बी, इसी फॉर्म में तो आया, हाँ वेरी गुड, समझ गया आप। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, तो ए स्क्वायर मतलब ये टोटल आपका ए, ये बी, ये ए, ये बी, फॉर्मूला के लिए में ए और बी है, वो है एग्जैक्टली अलग अलग बी और बी, आप कंफ्यूज मत होना। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज का एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला जानते हो आप, ऐसे फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
क्या आएगा आपका आंसर? देखो तो 2 2 जा 4 हुआ, दैट मीन्स b टू द पावर 4 माइनस 2 2 जा 4 हुआ तो a टू द पावर माइनस a टू द पावर 4 हो गया। तो ये हो जाएगा ना आंसर आपका। यहाँ क्या यूज़ किए? तो यहाँ ये वाला लॉ यूज़, यहाँ नहीं, हमने यहाँ पे ये वाला लॉ यूज़ किया है। कौन वाला? ये वाला। इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला लॉ यूज़ किया है। क्लियर है? नोट करो इसको। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 7th में हम लोग पहुँच गए। 7th क्या है? बहुत सिंपल है, देखते ही बताओगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे। तो देखो, तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं यूज़ होगा। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी के तो फॉर्म में है, ये वही फॉर्म है। पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, दोनों केस में आपका आंसर तो 12 ही आएगा बच्चों, आएगा ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडेंटिटी कौन सा यूज़ हुआ? हमारा आइडेंटिटी यही वाला यूज़ हुआ है। तो करो, चलो क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर, ये आपका a है, ये आपका b है। देखो ठीक, b स्क्वायर क्या है? तो पहले माइनस पुट करो, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होगा। चलो फिर 6 6 जा 36x स्क्वायर, और ये 7 7 जा बच्चों कितना होगा? -49। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 8th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 8th है -a प्लस सी इंटू -a प्लस सी। अब कुछ नहीं है, सेम है। देखो सेम सेम है, सेम सेम है, तो आपको यही दोनों में से कोई लगने वाला है। अब इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये लगेगा कि ये लगेगा? साइन का डिफ्रेंशिएट करना है। देखो यहाँ माइनस है दोनों में, इसको थोड़ा सा चेंज करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, चेंज करो। तो इसको लिख सकते हो c माइनस ए, और यहाँ क्या लिखोगे? c माइनस ए। इसको भी तो लिखोगे c माइनस ए लिखोगे। तो क्या हो गया आपका? इसका मतलब क्या हो गया? ये c माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं हुआ? अरे हुआ ना। तो जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? यही तो यूज़ करोगे बच्चों। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो होता है a स्क्वायर, तो c हमारा यहाँ a स्क्वायर है और a हमारा यहाँ b स्क्वायर है। ठीक है, पुट कर दिया। चलो बीच में क्या? 2ab यानी a ये है और b ये है, -2ab आएगा। चलो आंसर क्या? c स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस a स्क्वायर, ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। क्लियर है? आखिरी दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको भी देख लेते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th हमारा क्या है? कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? अरे भैया देख के बता दोगे, अब तो आप देख के ही बता दोगे कौन सा लगेगा। कौन सा लग रहा है? यही लग रहा है। देखो इसको और इसको देखो तो सेम नहीं है। इसको आप लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? x/2 प्लस 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर तो लिखोगे बच्चे, 2 बार मल्टीप्लाई है तो, हाँ लिखोगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस पे आपको तोड़ देना है। तो ये आपका पार्ट है a और ये आपका पूरा पार्ट है b। चलो फिर करते हैं। x/2 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, इधर y/2 का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो गया। क्लियर है? बीच में बच्चों 2 इंटू a क्या है? x/2, b क्या है? 3y/4। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करना है। थोड़ा यहाँ कैंसिल वंसल करने का होगा तो कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ से 2 1 जा 2 कैंसिल तो होगा। अब सॉल्व करते हैं तो बताओ यहाँ क्या होगा? यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या? एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू 2 क्या होगा बच्चों? 4। इधर प्लस यहाँ क्या होने वाला है? तो ये होने वाला है 3xy टू द पावर 4। क्लियर है? और यहाँ क्या होगा बच्चों? y स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? देखो अच्छे से। हाँ इसके बाद अब देखो 4 4 सब में है, क्या आंसर आगे बढ़ेगा? अगर आप एलसीएम लोगे तो भी यही आने वाला है। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये तो ऐसे ही आने वाला है बच्चों, दोनों का मतलब सेम ही है। आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, आंसर हमारा सेम है। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन इसका क्या है? आखिरी क्वेश्चन क्या है इसको आप लिखो तब तक। सो बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। आज क्या है? 7a माइनस 9b इंटू 7a माइनस 9b। देखते ही बताओगे, आपके लिए तो इतना इजी हो गया ना, पता आपके लिए बहुत इजी हो गया, देखते ही बता दोगे। ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज हो गई है। तो करो यूज 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों, होगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या है?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो पूरा आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, तो 7a का स्क्वायर यहाँ पुट कर दो प्लस यहाँ 9b का होल स्क्वायर पुट कर दो, यहाँ -2 इंटू 7a इंटू 9b, यही तो करोगे। क्लियर है? चलो फिर 7 7 जा 49a स्क्वायर, इधर 9 9 जा आपको पता है 81b स्क्वायर, 9 9 जा नहीं पता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, टेबल याद करो, टेबल याद करना बहुत जरूरी है। 2 7 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, चलो 2 7 जा 14, 14 9 जा 9 4 जा 36, 3 कैरीड, 9 1 जा 9 9 3 12 यानी 126, तो ये आया -126 a इंटू बी बच्चा ए बी, तो ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया, आज हमने 9.5 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने बच्चों सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।